नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अगले 5 दिनों के मौसम की यदि बात की जाए तो सबसे अच्छी जो खबर है वो ये है कि अगले 1 हफ्ते तक पूरे भारत पर हीट वेव अर्थात ग्रीष्म लहरी के लौटने की कोई संभावना नहीं है। इसके बाद पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र पर एक क्षीण पश्चिमी विक्षोभ के प्रभावित करने की संभावना है 26 तारीख से, और इसके साथ ही साथ जो उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी हिस्से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पर छिटपुट स्थानों पर हल्की वर्षा से लेकर बूंदाबांदी तक होने की संभावना है 27 और 28 तारीख को। हालांकि ये हल्की वर्षा और बूंदाबांदी उसके बाद भी जारी रहने की संभावना है। फिर यदि हम देखें जो हमारा उत्तरी प्रायद्वीपीय भारत है तो एक मध्य क्षोभमंडलीय अल्प दबाव की रेखा जिसे हम ट्रफ कहते हैं उसके प्रभाव में महाराष्ट्र और उससे सटे हुए उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना और साथ ही साथ दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश और दक्षिणी छत्तीसगढ़ पर 25 से 27 तारीख के दौरान छिटपुट स्थानों पर ओलावृष्टि की भी संभावना है। अब यदि हम आज की 8:30 बजे भारतीय समय के अनुसार पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए मौसम की चर्चा करें तो ओलावृष्टि की घटना दर्ज की गई है झारखंड, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु पर, और इसके साथ ही साथ भारी वर्षा दर्ज की गई है असम पर, उसके साथ त्रिपुरा पर और तमिलनाडु के 9 स्टेशंस पर भारी वर्षा अर्थात 7 से 13 सेंटीमीटर तक की वर्षा दर्ज की गई है। यदि आज के सिनॉप्टिक सिस्टम्स की बात करें तो कल का पश्चिमी विक्षोभ एक चक्रीय परिसंचरण के रूप में उत्तरी पूर्वी राजस्थान पर और उससे सटे हुए क्षेत्रों पर मध्य क्षोभ मंडल तक विस्तृत है, और इसके साथ ही कल का निम्न क्षोभ मंडल में स्थित चक्रीय परिसंचरण मध्य प्रदेश के केंद्रीय भाग पर स्थित है, और इसके साथ ही साथ दक्षिणी तमिलनाडु पर एक चक्रीय परिसंचरण आज देखा गया है, और इन दोनों चक्रीय परिसंचरणों को जोड़ते हुए एक विंड डिसकंटिन्यूटी निम्न क्षोभ मंडल में पाई गई है। इस विंड डिसकंटिन्यूटी और इस जो दक्षिणी तमिलनाडु पर जो चक्रीय परिसंचरण है इसके प्रभाव में तमिलनाडु और केरल पर जो स्कैटर्ड टू फेयरली वाइडस्प्रेड लाइट मॉडरेट रेनफॉल चल रही थी और कल तमिलनाडु पर भारी वर्षा भी दर्ज की गई, तो आज भी संभावना है कि तमिलनाडु और केरल पर छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की जाए, और इसके साथ ही साथ केरल पर भी हमारे 26 और 27 अप्रैल को फिर से छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की जाने की संभावना है। उसके बाद हम ऊपर बढ़ते हैं तो उत्तरी प्रायद्वीपीय भारत पर यदि हम बात करें तो 25 तारीख से एक अल्प दबाव की रेखा अरब सागर पर विस्तृत होने की संभावना है मध्य क्षोभ मंडल में, और उसके प्रभाव में महाराष्ट्र और इससे जुड़ा हुआ जो तेलंगाना का क्षेत्र है, दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश है और दक्षिणी छत्तीसगढ़ है, जो कि हमने यहाँ पर नारंगी रंग से दिखाया है, ऑरेंज कलर से दिखाया है। इस क्षेत्र में स्कैटर्ड टू फेयरली वाइडस्प्रेड लाइट मॉडरेट रेनफॉल और उसके साथ ही साथ छिटपुट स्थानों पर ओला पड़ने की भी संभावना है 25 तारीख, 26 तारीख और इसके बाद 27 तारीख को भी। अब यदि हम और ऊपर बढ़ते हैं तो पश्चिमोत्तर भारत की यदि बात करें तो एक पश्चिमी विक्षोभ 26 तारीख से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करने वाला है, जिसके प्रभाव में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर स्कैटर्ड से फेयरली वाइडस्प्रेड रेनफॉल अर्थात कुछ स्थानों से लेके कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा, और इसके साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान पर और लगभग पूरे ही पूर्वी राजस्थान पर हल्की वर्षा, बूंदाबांदी और उसके साथ साथ थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी होने की संभावना 27 और 28 अप्रैल को रहेगी। तो इन सारी गतिविधियों को देखते हुए अधिकतम तापमानों की जहां तक बात है तो अगले 5 दिनों में पूरे भारत पर ही अधिकतम तापमान में किसी तरह का सार्थक परिवर्तन आने की कोई संभावना नहीं है, और इसके प्रभाव में अगले 1 हफ्ते या हम यूं कह सकते हैं अगले 10 दिनों तक पूरे भारत पर ग्रीष्म लहरी अथवा हीट वेव के दोबारा से आने की कोई संभावना नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे अगले 5 दिनों की मौसम परिचर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।